नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने नारे बटेंगे तो कटेंगे को अपग्रेड किया है। सीएम योगी ने दरभंगा की धरती से कहा कि बटेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं। मंच से सीएम योगी के इतना कहते ही जोश में भीड़ नारेबाजी करने लगी। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी का ये नारा सुर्खियों में रहा था। ये नारा चुनाव में निर्णायक भी साबित हुआ। यही वजह कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी योगी की डिमांड बढ़ी है। बीजेपी ने सीएम योगी के बयान को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जरूरी बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से अगर मतदाता जागरूक नहीं होंगे तो पुनः इस तरह की उनके जो जंगल राज था वो झेलना पड़ेगा। मतदाता का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता को जागरूक करने के लिए जो संदेश दिया है वो सबके लिए एक चेतना देने के लिए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे जिस तरीके का बयान देने का प्रयास करें, वोटों का पोलराइजेशन करने का प्रयास करें, अगर उनकी कोई उपलब्धि होती, भारतीय जनता पार्टी कुछ डेवलपमेंट की काम की होती तो बिहार के चुनाव में डेवलपमेंट की बात करते हैं। लेकिन सिर्फ नफरती भाषण दे करके जो वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, बिहार में सफल होने वाला नहीं है। बिहार के लोग, पीडीए के लोग एकजुट होकर के मतदान करेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे और तेजस्वी सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसे में बड़े सवाल, बिहार चुनाव का घमासान, योगी ने बढ़ाया तापमान। बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं का नारा, बदलेगी चुनावी धारा। योगी का सीधा संदेश, निशाने पर राहुल, तेजस्वी, अखिलेश। बीजेपी की ललकार, विपक्ष पर सीधा प्रहार। बिहार को अराजकता की आग में झोंका, विपक्ष को नहीं मिलेगा मौका। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गौरव जैन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हालांकि समाजवादी पार्टी तो बस प्रचार कर रही है, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं। गौरव जैन जी, एक बार फिर, हालांकि अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए ये तो नारा हिट तो रहा है, पहले बटेंगे तो कटेंगे, अब कहा जा रहा है बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। समाज अगर जब जब बटा है तब तक विभाजनकारी जो नीतियां रही हैं वो सफल रही हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, नमस्कार राहुल जी, हमारे पैनलिस्ट साथियों और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये नारा फेल हो चुका है 2024 चुनाव में, और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से कहा, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सरकार को बदलेंगे और देश को मजबूत करेंगे, इस नारे के साथ जनता ने मन बना लिया है कि इस सरकार को बदलना है, तभी देश का और प्रदेश का विकास हो पाएगा, नौजवानों को नौकरियां मिल पाएंगी, किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी, तीन गुनी हो पाएगी, और महिलाओं को सुरक्षा का आवरण मिलेगा। देखिए, महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप सरकार में हैं, लगातार सत्ता में, योगी जी 8 साल से हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, तीसरा कार्यकाल मिला है, जब आपके कामों का पिटारा खाली होता है, बताने के लिए कुछ नहीं होता है, तब आपके पास, जब काम का खाता खाली होगा तो आपके पास शब्दों का जाल, कटबैठी और स्लोगन का सहारा लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब काम बताने के लिए कुछ है नहीं तो इनके पास केवल तंज की राजनीति है, वही वो प्रयोग कर रहे हैं। सच ये है कि ये विभाजनकारी जो इनकी मानसिकता है, ये उत्तर प्रदेश में भी लगातार उसका प्रयोग करते रहे। हालांकि ठीक है, एक चुनाव जीत गए, दोबारा सरकार बना लिया, लेकिन 2024 के चुनाव में इस विचारधारा को उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश से प्रभु श्री राम से जुड़े तमाम स्थानों से हरा करके लोकसभा में
करारी हार दे करके ये जता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश को, देश को और बिहार को बंटवारे की राजनीति, नफरत की राजनीति कतई मंजूर नहीं है। सच ये है कि जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आय, नौजवानों की नौकरियां, महिलाओं की सुरक्षा और जो अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी लेकर के चुनाव में गई थी, उस पर वो सवाल पूछ रही कि वादे अब तक पूरे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? अब आप जनता के बीच में आइएगा तो आप किस अधिकार से मत मांगेंगे? इसीलिए वो लगातार भाग रहे हैं, तंज की राजनीति कर रहे हैं, स्लोगन की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, गौरव जैन जी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी तो प्रचार कर रही है, लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, गठबंधन में हैं। यही कहा जा रहा है कि अगर इनकी सुनी तो समाज बढ़ जाएगा, समाज कट जाएगा, और चिताया जा रहा है बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है। हाँ, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं, समाज को यही चिताया जा रहा है। जी देखिए, योगी जी की एक पुरानी आदत रही है कि कहीं पर भी जाके अनर्गल बयान देना, उल्टे सीधे बयान देना और किसी भी तरीके से एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, यही उनका जो है एक मोडस ऑपरेंडाई बन चुका है। क्योंकि उनके पास बताने के लिए अपने राज्य में उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री क्या करा 2 टर्म में, ये नहीं है, इसलिए कहीं पर भी जाके उल जुलूल बातें करते हैं। अब आप बताइए, गांधी जी के बंदरों के बारे में बात कर रहे थे, एक चयनित मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा और ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगर वो जिस प्रकार के शब्द उन्होंने विपक्ष के शीर्ष नेताओं के लिए इस्तेमाल करा, वैसे अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति बोले कि 4 फुट का नारंगी बंदर उनको कोई बोलते तो कैसा लगेगा? तो हम चाहते हैं कि चुनाव में ऐसी चीजों पे चर्चा ना हो, चुनाव पे सार्थक चर्चा हो, मुद्दों पे चर्चा हो। आप बताइए कि कैसे वहां पर बिहार में जो एचडीआई के मामले में लगातार 20 सालों से पिछड़ता जा रहा है। आज आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार, जो कि झारखंड से अलग हुआ था या झारखंड बिहार से अलग हुआ था, आज उससे उसकी हालत क्या है? वहां पर झारखंड की आधी भी नहीं रह गई है। अगर नेट वो देखें आप, परचेसिंग पावर पैरिटी देखें, या फिर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम, तो उसके मामले में बिहार जो है पिछड़ता जा रहा है। उड़ीसा से उसके कंपेयर करें तो वो पिछड़ा हुआ है, और अगल बगल के छत्तीसगढ़ से कंपेयर करें तो और भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इन मुद्दों पे ना चर्चा करते हुए किस तरीके से उल जलूल बातें करें कि काटे बांटे फाटे, ये क्या बातें हैं? हमें तो समझ में नहीं आता कि अगर आपके पास कुछ मुख्य मुद्दे हैं, अगर आप चाहते हैं 20 साल से आप राज कर रहे हैं वहां पे भाजपा के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, तो आप बताइए कि आपने क्या करा? क्यों आपको जो आपको चुनाव आते आते आपको 10,000 रुपए देने की जरूरत पड़ती, क्यों आपने पिछले 20 साल में ऐसा नहीं करा? क्यों वहां पर आज भी महिलाएं जो हैं वो डोल आउट पर जिंदा हैं, या फिर वो जो है सरकार के उसके ऊपर निर्भर है? तो इन चीजों का जवाब ना देते हुए किसी भी तरीके से सस्ती लोकप्रियता लूटें, एक सुर्खियों में आने का उनका प्रयास रहता है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए कि यूपी में कुछ नहीं किया, बिहार में कुछ नहीं किया, बस तंज कस रहे हैं विपक्ष पर। नहीं देखिए राहुल, मेरी आवाज जो है इको हो रही है, मैं सही करवाता हूँ। हाँ, सही करवाता हूँ जी। देखिए राहुल जी, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, बटेंगे तो कटेंगे। भाई, जो लोग हमें जाति के नाम पर, पथ और संप्रदाय के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हैं और हमको बांटकर हमारे हिस्से का जो हक है उसको काटना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत कह दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने? तो भाई हम बटेंगे तो फिर ये काटेंगे, फिर ये नौकरी के नाम पे किसी की जमीन ले लेंगे, और तो छोड़ दीजिए जानवरों का चारा खा जाएंगे, सड़क बनाने वाले अलकतरा पी जाएंगे, अलकतरा घोटाला कर लेंगे, बाढ़ राहत का पैसा खा जाएंगे, ये सब करेंगे। अब आप सोचिए विपक्ष की हालत क्या हो गई है। सपा पर मैं क्या ही बात करूं, अखिलेश यादव जी वहां पर सब समर्थन देने गए। अच्छा, मजेदार बात यह है राहुल कि इनका वहां बिहार में कोई आधिकारिक अध्यक्ष नहीं है, कोई महामंत्री नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, संगठन की कोई बैठक नहीं होती है, साइकिल को कोई पहचानता नहीं है, अखिलेश यादव का नाम कोई जानता नहीं है।
फिर भी गए हैं समर्थन नहीं, मांग है, अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश यादव की मांग है, सब बुला रहे हैं उनको। हुई होगी, हो सकता है हुई हो। अब राहुल गांधी जी की स्थिति देखिए, प्रचार करने जा रहे हैं तो जब कोई कांग्रेसी नहीं मिला उनको, तो तालाब में कूदकर कांग्रेस को ढूंढ रहे थे नीचे कि कहां कांग्रेस चली गई है, कहीं ऐसा तो पानी के अंदर है। तो वो बेचारे जो कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो पाताल में खोज रहे हैं, उनको कांग्रेस दिख नहीं रही है। अब बड़ी स्पष्ट बात करता हूं कि बिहार की स्थिति, राहुल, मैं लालू जी के दौर में बिहार से ही पढ़ा हूं, संजोग से मुझे बिहार में पढ़ने का अवसर मिला और मैंने बड़े करीब से देखा है कि बच्चे शाम को सुरक्षित घर पहुंच जाएं तो मां बाप राहत की सांस लेते थे। डॉक्टरों की गाड़ियां छीनकर मुख्यमंत्री के आवास में खड़ी हो जाती थी और वहां पैसा देने पर फिर गाड़ी छूटती थी। अपहरण उद्योग हो गया था। और सोचिए, लालू जी के समय में बिहार की जो जीडीपी थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2.5% पे पहुंच गई थी और बीच में तो 1.5% भी पहुंची थी। 75,000 करोड़ जीएसडीपी थी बिहार की उस समय, और आज आप सोचिए प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपए थी, आज बढ़ के 66,000 है। तो किस तरह से बिहार बदला है ये सबने देखा है। एम्स बना, आईआईटी बनी, एयरपोर्ट बना, टर्मिनल बने, सड़कें बनी, आज एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है बिहार को। तो ये सारी चीजें, पटना में निफ्ट मिला, तो ये सारी चीजें हमारी सरकार ने दी है। नीतीश कुमार जी की सरकार ने वहां डेवलपमेंट किया, एनडीए की सरकार ने डेवलपमेंट किया। लेकिन अब विकास के काम गिनवाने की बात आ रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, विकास का काम तो गिनवा दिए, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो कल भी कहा गया था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हालांकि उसे छोड़ देते हैं। बार बार कह रहे हैं बीजेपी को हराना है तो साथ में तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या पीडीए के नारा ही देकर ये चुनाव जीता जाएगा? क्या सर समाज की बात कब होगी इस देश में कि केवल पीडीए पीडीए कहकर ही होगा सब कुछ? नहीं, ये सामंतवाद नहीं, पीडीए देश के नागरिक है, समाज। ये जो सामंतवादी लोग हैं उनको पीडीए का नाम सुनते ही जो है ये आवाज रिटर्न हो रही है। राहुल जी, पीसीआर से मैं सही करवा रहा हूं, आप बोलते रहिए। हाँ, आवाज इको कर रही। देखिए जी, राहुल जी, जो पीडीए का नाम लेते ही जो सामंती लोग, इनके पेट में दर्द क्यों उठ जाता है? इसलिए उठ जाता है कि वो चाहते हैं कि जो नॉर्मलाई, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, उनको शिक्षा न मिले, उनको पर्याप्त अवसर न मिले, उनके नौकरियों में उनका हक जो खा रही है, तो वो चाहते हैं कि आवाज न उठाए, इसलिए पीडीए का नाम लेते हैं, इनको दर्द होने लगता है। स्वाभाविक है। देखिए, सच ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के बयान पर चर्चा कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार इस बार की जो है होड़ मची हुई है कि करप्शन और क्राइम में कौन बड़ा। बिहार के नीतीश जी कहते हैं हम बड़े, उत्तर प्रदेश की योगी जी कहते हैं नहीं, इसमें हम बड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय में कौन सबसे नीचे है, इसमें है होड़। परचेज पावर में कौन सबसे नीचे है, इसमें है होड़। पलायन में कौन सबसे ज्यादा नीचे है, इसमें है होड़। महिला सुरक्षा में महिलाओं की स्थिति बदहाल कहां पे नंबर 1 है, उसमें है नीचे। उसमें लड़ाई है बिहार और उत्तर प्रदेश में। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं वही जब बिहार में जाते हैं तो इसी तरह की भाषा करते हैं, क्योंकि न उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कुछ है और न बिहार में बताने के लिए कुछ है। बिहार का भी नौजवान पलायन कर रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, उत्तर प्रदेश का भी नौजवान पलायन कर रहा है। बिहार में भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई, लगातार नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में भी केवल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है और इंडस्ट्री का औद्योगिकरण के नाम पर केवल घपले और घोटाले हैं। जमीन पर फैक्ट्रियां नहीं लग पा रही। हमने तो कई बार इस पर डिबेट भी किया, पूछा भी है। तो सवाल यही है कि जब आप जनता के लिए कुछ करेंगे नहीं, काम जब आपने किया नहीं, ये तो आप सर समाज का मुद्दा उठा रहे हैं धर्मेंद्र जी, ये तो आप तो सर समाज का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता सर समाज का मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें तो सभी समाहित हैं। लेकिन जब बात आती है तो आप पीडीए पीडीए कहते हैं, पीडीए का हक मारा जा रहा है, पीडीए का हक मारा जा रहा है, पीडीए का हक मारा जा रहा है। नहीं, पीडीए है कौन?
पीडीए उन 2-4%, 10% लोगों को छोड़ करके पूरा समाज पीडीए है, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को और मार्जिनलाइज झगड़ों का भी हक खा रहे हैं। नहीं, मैं तो तब समझता ना, समाज में मैं तो तब समझता, मैं शोषित पीड़ित लोग हैं, हाँ, मैं तो तब समझता जैसे आपके ये तेजस्वी, देखिए आप लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बोल दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तो किसी दलित के लिए कह देते, किसी अल्पसंख्यक के लिए कह देते जिस पर वैसे भिड़े हुए हैं कि देखिए उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं मिलने वाला है, यहाँ केवल उनका वोट लिया जाता है। अब ये बातें तो उठ रही हैं ना बिहार चुनाव से बहुत। राजनीति में किसी को घर से उठा के नहीं, संघर्ष की कोख से पैदा होते हैं। जो जनता में चल रहा है, नीतीश कुमार ने मांझी को तो बनाया था ना, शामिल हो रहा है जनता की नीतीश कुमार एक टाइम पर नीतीश कुमार ने मांझी को बना दिया था मुख्यमंत्री करने की जिसकी क्षमता है। तो नीतीश कुमार ने हटा क्यों दिया उस दलित के बेटे को? उसको बनाया तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया? बनाया तो मौका तो लालू को भी मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया, बेटे की बारी है। देखिए उन्होंने समाज को, एक बात कह रहा हूं, दिया तो हक तो दिया, साल भर दिया, 6 महीने दिया तो राजनीति किए, ठीक, उन्होंने समाज के पिछड़े दलितों में स्वाभिमान भरा, मुख्य धारा में लाने का काम किया और पूरे देश के अंदर एक जागरूकता आई। धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी हैं, आप उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी, एक सवाल का जवाब दीजिए धर्मेंद्र सिंह जी। एक दाग नीतीश कुमार पर, और वहीं मैं तेजस्वी को सामने रख देता हूं, ना कि लालू को, एक दाग बता दीजिए नीतीश पर। नीतीश कुमार जी लगातार कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? मैं तो कह रहा हूं एक दाग, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, एक दाग बता दीजिए ना आप। नहीं, मैं बता रहा हूं लगातार क्राइम हो रहा है। निर्वाचन आयोग को ये दाग नहीं, इसे दाग नहीं कहते, पड़ रही उनके कैंडिडेट को, इसे दाग नहीं कहते। पटना जैसे शहर में पहले एक व्यापारी की हत्या होती है, उसके गवाह की हत्या हो जाती है, नाक के नीचे मुख्य, ये दाग नहीं कहते हैं। क्राइम हो रहा है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, गरीब मारे जा रहे हैं, गैंगवार हो रहा है, ये दाग नहीं है। भ्रष्टाचार में लगातार उनके मंत्रियों पर, उनके कैसे बताया दाग किसे कहते हैं, ये तो आप लोग बेहतर तरीके से ये दाग नहीं है। अब दाग किसे कहते हैं? ये दाग नहीं है क्या? उन्हीं के मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, तो मंत्री को घोटाला किया है कि नहीं किया है? अगर होगा तो नौकरियों में घोटाले का आरोप लगा कि नहीं? आप सरकार में हैं और जांच नहीं कराएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे अखिलेश यादव पर हमारे ऊपर कोई घोटाले का आरोप नहीं है। नहीं, जैसे गायत्री प्रजापति आपकी सरकार में मंत्री थे, उन पर दाग था, तो हम थोड़ी कहेंगे कि अखिलेश यादव हैं दागी। गायत्री प्रजापति जी आज कहां दूसरी, आज की बात नहीं, आप फिर कह रहे हैं। आप अगर आरोप लगाते हैं तो विपक्ष में हम हैं। और जांच करके क्या जांच हुई आज तक बता नहीं पाए आप। वाकई इस चुनाव में कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है, इसलिए पानी में कूद गया क्या? कह रहे पानी में ढूंढ रहे थे कार्यकर्ता। गौरव जैन जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। सच में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं क्या बिहार में राहुल गांधी को? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं एक भाजपा के जो प्रवक्ता थे उनकी एक बात का जवाब देता हूँ, क्योंकि वही उन्हीं की बात है, मैं अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ। पेट में ऐसी मरोड़ लगी है भाजपा के सभी नेताओं को, क्योंकि भाजपा के मोदी जी को तो आदत है अडानी के मिनरल वाटर से छठ पूजा करने की। वहां पर अगर राहुल गांधी जी आम जनमानस के साथ, अगर मछुआरा कम्युनिटी के साथ वहां पे तालाब में कूद गए, तो तब से ऐसे आग बबूला हो रहे हैं जैसे ना जाने क्या हो। मेरा मतलब है कि अगर लगता है मोदी जी को कि इससे जलने की बात नहीं है, अगर उनमें भी है तो वो भी आइए लोगों के बीच में। लेकिन उन्होंने मालूम है कि लोगों के बीच में ऐसे जाएंगे तो लोगों का जो गुस्सा है बिहार में वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दूर रहते हैं, मंचों से बड़े बड़ी भाषणें करते हैं और चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी आप देखिए गुजरात जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि हम ये फैक्ट्री लाए, हम ऐसा दिया, हमने ये इंडस्ट्री लगाई। बिहार जाके क्या बोलते हैं कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे फ्री में, हम आपको ये कर देंगे। वहां क्यों नहीं बोलते कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे? अगर आपको याद हो 2016 में जब चुनाव थे, 2015 या 16 में, तब नरेंद्र मोदी जी ने मंच पे बड़े खड़े होकर के ऐसे उन्होंने बोलियां लगाई थी। अगर आपको याद हो राहुल जी, कैसे उन्होंने बोला था कि मैं 10,000 करोड़ दूं, कि 15,000 करोड़ दूं, कि 20,000 करोड़ दूं, कि 25,000 करोड़ दूं। ऐसी ऐसी बातें करते थे। ये पैसा क्या वो अपने नाना जी के यहाँ से ला रहे थे? पैसा भी तो जनता का था।
और आपने बात करी नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई स्कैम नहीं है, 65,000 मर्डर हुए हैं पिछले सालों में नीतीश जी की उसमें रिजीम में। सृजन घोटाला जिसको लेकर के उन्होंने मुरेठा बांधा हुआ था आपके सम्राट चौधरी जी ने, आज सत्ता के लालच में आज उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। आप बोलते हैं कोई आरोप नहीं है। दरभंगा में बोला था एम्स बन जाएगा, आज नहीं, तक वहां अगर पे उन्होंने किसी मुसलमान की बात सुन की लीजिए, हो, जब किसी मैं बोल हिंदू, रहा मैं हूं, मेरा कहना है, मेरी बात सुनिए, इंटरजेक्ट नहीं, सुनिए मेरी तो। मेरी मेरी मैं बात मेरी बात इंटरजेक्ट नहीं सुनिए। करता, आप मुझे हाँ, बोल लेने दीजिए, मेरी फिर आप मेरी बोलिएगा। मेरी बात जिस पर हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, उन्होंने किसी को बांटा है, किसी को काटा है, या उनके राज में कोई दंगा हुआ, उन्होंने हिंदू का पक्ष लिया या मुसलमानों का पक्ष लिया, या किसी एक के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, किसी एक को घटिया बता रहे हैं, ये भी तो है। नहीं, देखिए, बहुत पार्टियां ये करती हैं। इनके भाजपा के जो नेता हैं वहां पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में क्या है कि इस जगह का नाम अली नगर का नाम बदल के सीता नगर कर देंगे, सीतापुर कर देंगे, ये कर देंगे। ये तो इनका मैनिफेस्टो है। आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? आप जहां इनसे एक बात वैदिक पूछिए। नाम होगा, अगर इसे आप नाम बदलना कहते हैं, मैं कह रहा हूं नाम वापसी है ये। नहीं, नाम वापसी है, घर वापसी है, जो भी है, लेकिन ये आपका इलेक्शन का मैनिफेस्टो नहीं हो सकता ना। आप सब जगहों के नाम बदल दीजिए, भाई, उससे जनता वहां को बिहार में पसंद आ रहा है कितने तो लोगों उसमें के मैं पेट क्या में कर रोटी सकता हूँ। आएगी? आप बताइए, कितने लोगों के पेट में रोटी आएगी? क्या वहां पे पलायन रुकेगा? भाजपा और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है देश का आज के टाइम पे कि ये बड़े बड़े मुद्दे बना देते ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं वो छूट जाएं। इन्होंने कैसी कैसी बातें करी कि घुसपैठिया निकलेंगे, एसआईआर से ये होगा वो होगा। एक घुसपैठिया बता दें अमित शाह, जिनके अंदर में पूरी फौज है, पूरा गृह मंत्रालय है, जो एसआईआर की पूरे रिवीजन के बाद इन्हें मिल गया हो, एक आदमी का नाम बता दीजिए। कुछ नहीं निकला ना। लेकिन सिर्फ हवा बनाते हैं, और हवा इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि जनता जो है उनसे मुख्य मुद्दों पे ना हो पूछे, सकता बिहार में सवाल ना मिले पूछे। और राज्यों में एसआईआर हो, वहां मिल जाए फिर। हाँ, ऐसे तो आप पूरे देश में कराते रहिए, जब तक ना मिले तब तक मुख्य मुद्दों को बैक बर्नर पर रखिए। फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो किसी का नहीं हो रहा ना उसमें। हम चाहते हैं कि आप मुख्य मुद्दों पे बात करिए। आप बताइए कि आपने कितनी रोजगार दिया, कैसे आप बोलते थे कि हम पलायन रोकेंगे, वो पलायन क्यों नहीं रोका? क्यों पलायन पिछले 7 साल में और बढ़ता जा रहा है? तो इन चीजों के ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे वैसे, या तो भूत की बात करेंगे या भविष्य की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करते नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत ही नीतीश कुमार जी की और भाजपा की है। अगर आप उनसे सवाल पूछने जाइए, वरना आप बताइए, कल तक जो क्या बोलते हैं आपके पासवान जी पानी पी पी कर कोसते थे नीतीश कुमार जी को, आज वो क्यों उनके साथ में बैठे हुए हैं? कल तक वहां पर आपके उसमें देखिए, ये तो राजनीति है। अब जैसे आपके एमपी के एक नेता ने बोला था अखिलेश यादव की, कौन अखिलेश वखिलेश। अब फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष यूपी वाले, उन्होंने भी अखिलेश को बोला था। ये तो राजनीति का पार्ट है, ये तो बयानबाजियां तो होती रहती हैं। अब इस पर चर्चा करने बैठ जाएंगे तो फिर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप ही चलता रहेगा। नहीं, हमारा तो मुख्य बात ये है कि नीतीश कुमार जी जो अभी बोल रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो में कि हम 10,000 रुपए देंगे, आपको इतनी नौकरियां हम लाएंगे अपने तो राज्य ठीक में तो है। जाकर वापस। कर्नाटक में भी तो कहा गया कि बिजली बिल माफ होगा, महिलाओं को देंगे। हिमाचल तो में हम भी लोग कहा गया। वहाँ ये पे तो कर्नाटक में हमेशा से भारतीय राजनीति का एक हिस्सा हो चुका है, हमें लग रहा है। कर्नाटक में अभी भी दे रहे हैं। और हाँ, तो यहाँ तक कि इसमें क्या फिर? महाराष्ट्र में, जहाँ पे भाजपा ने बोला था कि हम देंगे, लाडली लक्ष्मी योजना जो भाजपा ने बोला था महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, वहां तो बंद हो गई। कर्नाटका में तो अभी भी चालू है। आप किसी भी रिपोर्टर से पूछ लीजिए अपने। तो नहीं, तो ठीक कथनी है। और करनी में नहीं, फर्क है। हाँ, तो वही हम चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो, मुद्दों पे चर्चा हो। चुनाव में उल जलूल के बयान, जो योगी जी के बयानों की आप बात कर रहे थे, हम इसीलिए उस बात को, आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति इस देश के बाहर, अगर कोई विकसित देश का व्यक्ति पढ़ेगा कि चुनाव में ऐसी बातें हो रही है, इन मुद्दों में चर्चा हो रही है, तो वो हंसेगा कि क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है? अच्छा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुख्य मुद्दों पर बात करिए कि कैसे नौकरी होएगा, कैसे यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं इंडस्ट्री आएंगी, कैसे पलायन सीखिए रुकेगा। आनंद दुबे जी, सीखिए कांग्रेस से। सीखने की जरूरत है नहीं। आप लोगों को। नहीं, हम लोग तो सीखा ही रहे हैं। अब राहुल गांधी जी के पिछले दिनों के भाषण उठा लीजिए, उनको आप सुनिएगा, तब इनको पता चलेगा कि विकसित देश के लोग उनके भाषण को सुन के क्या सोचते हैं। खैर, मैं आता हूं मुख्य मुद्दों पर। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं हम इतना पैसा दे रहे हैं, वो क्या नानी के घर से ले आते थे? नहीं भैया, जनता ही हमें पैसा देती है और हम जनता को वो पैसा वापस लौटाते हैं। हाँ, नाना द्वारा एक बनाया गया था कुछ, वो एजेएल नेशनल हेराल्ड शायद कुछ था, जिसको कुछ पैसा देके
नानक संपत्ति समझ के हड़प लिया था कुछ लोगों ने, शायद वो लोग जमानत पे हैं इस समय, अब नाम लेना ठीक रहेगा कि नहीं, लेकिन नानक प्रॉपर्टी समझ के हड़प लिए थे जिस मामले में जमानत पे चल रहा है। तो एक तो ये मुद्दा है। ये अभी पीडी एक बात कर रहे थे, कह रहे थे आपने जो सवाल पूछा इन्होंने बताया नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी ने। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई है, परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कोई भी दूसरा पिछड़ा समाज का व्यक्ति नहीं मिला, ना कोई दलित मिला, कोई नहीं मिला, ना कोई अल्पसंख्यक मिला जिसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। कई बार मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे, उसके बाद अखिलेश जी हो गए। इन्होंने कहा कि संघर्ष से नेता पैदा होता है। अरे भैया, अखिलेश जी ने कौन सा संघर्ष किया था? वो तो मुलायम सिंह जी के बेटे थे, इसलिए हो गए। अब थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और तेजस्वी जी जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, जो क्रिकेट खेलने गए वहां फेल हो गए, तो लालू जी के बेटे नहीं होते तो आज बेरोजगार होते। तो कौन सा संघर्ष किया उन्होंने? पीडी एक बात कर रहे हैं आप, सीखिए हमसे। प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो आज डंके की चोट पे पिछड़े समाज का एक बेटा तीसरी बार इस भारत का प्रधानमंत्री ये है। 3 बार हमें राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। एक बार मुस्लिम को बनाया, एक बार दलित को बनाया और एक बार अनुसूचित जनजाति की महिला को भारत के राष्ट्रपति बनाया। नहीं तो इस पर वो कहते हैं कि देखिए वो तो संवैधानिक संस्थान है, वो संस्था है, उस पर भी ये सब बातें करते हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। और आप तो तीनों का विरोध कर रहे थे। आप तो द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध कर रहे थे जब देश की एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही थी, आप उसका भी विरोध कर रहे थे। तो सीखिए हमसे कि कैसे सामाजिक न्याय को जिया जाता है। तो वही तो कह रहा हूं मैं भी धर्मेंद्र जी से केवल कि परिवार की चादर लपेट बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, और आप लोग कह रहे हैं पीडीए बांटिए और फिर काटिए। बीजेपी का ये कहना है। धर्मेंद्र सिंह जी देखिए राहुल जी, देखिए राहुल जी एक बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ही भूल गए कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक होता है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से भारत का राष्ट्रपति होता है। इतने बड़े पद को मैंने बनाया कह करके अपमानित कर रहे हैं इनको वही मैं कहना चाह रहा था। अपमानित करने की बात, एक बात से आपसे सहमत हूं, एक बात बिना संघर्षों। राहुल जी सुन लीजिए, अब मेरी बात आने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, सुन लीजिए तब फिर बताइएगा। देखिए बिल्कुल जो बिना संघर्ष के, बिना किसी योग्यता के जो है, जिसका ABCD न मालूम हो, वो कैसे ICC का अध्यक्ष बनता है? इसलिए अमित शाह का बेटा है जैसा, उसकी योग्यता क्या है आप बताइएगा, अभी हमारी बात खत्म हो जाएगी तो। हाँ, बिना योग्यता बिना संघर्ष के अनुराग ठाकुर बनता, चूंकि उसके बाप जो है भारतीय जनता पार्टी में उनके फादर मुख्यमंत्री थे। पंकज सिंह बनते हैं जिनके पिताजी रक्षा मंत्री है। यहाँ संदीप सिंह मंत्री बनते हैं चूंकि उनके पिताजी कल्याण सिंह जी आदरणीय इस समय दुनिया में नहीं है। ये है हमारा। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी लेकिन एक रथ यात्रा से पूरे प्रदेश का जवाब धर्मेंद्र सिंह जी, उसके पहले 3 बार MP रहे और संघर्षों से जीत के धर्मेंद्र सिंह जी, वैसे तो शिवपाल यादव का बेटा सांसद, रामगोपाल यादव का बेटा सांसद। दूसरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, और अखिलेश यादव की पत्नी सांसद, ये कुछ नहीं। आप ये बता दीजिए, इस देश में हमें लगता है कि आपके सर्वोच्च नेता वो मुख्यमंत्री के बेटे होते हुए मुख्यमंत्री बने, एक अभी तो उप मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री की रेस में है, दूसरा उड़ीसा, तीसरा चौथा आप बता दीजिए कि कहां है। जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं, चौथा आप कोई राज्य बता दीजिए कि जहां है ये मामला, नहीं जहां मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री हो। नहीं, हम देखिए ऐसा है, जो संघर्ष करेगा नहीं, जो संघर्ष करेगा और संघर्षों का पर्याय होगा। परिवारवाद की परिभाषा भारतीय जनता मेरा तो कुछ कहना नहीं, मैं मान लेता हूं, चलिए केंद्रीय मंत्री का बेटा लोकसभा चुनाव जीतता है, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है, से 50,000 की कंपनी 80 करोड़ की हुई। लेकिन एक मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये कहां है? मैं आपसे तो कह रहा हूं ना, राम मंदिर निर्माण के लिए मिला छोड़ के, और 2 करोड़ रुपए में 5 सीधा सवाल था, 16 करोड़ हो गया। जम्मू कश्मीर को छोड़ के एक उदाहरण दे दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए मुझे, बस नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
पहले हो रहा था कि बटोगे तो कटोगे नहीं, इसे अपग्रेड किया सीएम योगी के। अब वो कह रहे हैं बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। बीजेपी का कहना है कि हमेशा विपक्ष समाज को बांट के, वोटों की फसल काट के राजनीति का सुख भोगती है और बाद में यही समाज पछताता है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा से बीजेपी करती आई है। दो टूक में इतना है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।